एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो मिड टर्म स्टॉक्स, यानी कि शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो हम आगे जो डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी फाइनेंशियल थोड़ा देखेंगे, शरिया कंप्लायंस देखेंगे, और हम जो है चार्ट एनालिसिस के थोड़ा हम ये देखेंगे कि अपने को एंट्री का परफेक्ट सिग्नल कब दे रहे हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। साथ में ये भी याद रखना है कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है ये वीडियो, इसलिए कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही कोई रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इसलिए आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप या तो खुद से रिसर्च करें या अपने किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस पर ही किसी स्टॉक में आप डिसीजन लें। तो हम सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड, और इसका शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर शो होगा। हम इसका कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 1 मंथ में 21% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ के देखेंगे तो बहुत ही कम, 1 ईयर का 20%, 5 ईयर में भी बहुत ख़राब दिए हैं, और मैक्सिमम पे देखते हैं वो इस तरह से इसका शो हो रहे होंगे। अब हम इसका देखते हैं फाइनेंशियल। उससे पहले शरिया कंप्लाइंट पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें पास है। इम्परमिसेबल इनकम भी इसमें बहुत ही कम रिमूव करने होंगे, अपने लिए पॉजिटिव साइन है। और इंटरेस्ट बियरिंग डेट यहाँ पर देखेंगे तो 25% है। हम यहाँ पर मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से देख रहे तो ज़्यादा मसला नहीं है। तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो 1983 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये मारुति सुजुकी जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और अलग से कंपनी लिस्टेड है, तो उससे जो है कोलैबोरेशन में है। और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप खुद से रीड कर ले। हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं मार्केट की, कंपनी के मार्केट कैप पे। तो स्मॉल कैप की कंपनी है, मतलब रिस्क और रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा। तो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कंपेयर करेंगे तो अभी अपने को यहाँ पर फिलहाल थोड़ा महंगा लग रहा है। आरओसी और आरओई की बात करते हैं तो इसमें बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे होंगे, इसलिए कि पिछले 1 साल से यानी कि कई सालों से अच्छा रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन साल का लो और हाई की बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो इसमें अच्छा यहाँ पर 50 से 130 ईयर तक भी ये गया है। डिविडेंड थोड़ी बहुत पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। प्रोमोटर होल्डिंग एक अच्छा बोल सकते हैं, और साथ में प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो सेल्स के साथ रेवेन्यू और आफ्टर टैक्स में भी, यानी कि नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। 2021 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सेल्स में लगातार ग्रोथ दिखाई है, और इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे, तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है, और ये जो है टीटीएम का है, तो हम इसको अभी लीव करते हैं, यानी कि ग्रोथ दिखाई, पॉजिटिव साइन है। कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा भी है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा कि 25% है, और ये इंक्रीज़ किया है, नेगेटिव साइन है। अब हम इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करके बोरोइंग तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्पस में कितना है और शॉर्ट टर्म में कितना है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कम है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि कंपनी जो है अपना कर्जा को इंक्रीज़ किया है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। कैश फ्लो में यहाँ पर देखेंगे तो एक हिसाब से पॉजिटिव है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो इसकी प्रोमोटर होल्डिंग जो है पिछले 2020 से देखेंगे तो सेम उतना ही स्टेक के साथ बने हुए हैं। और हम एफआईएस और डीआईएस के पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये क्वार्टर में दोनों ने नहीं किया, खाली एफआईएस ने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, और डीआईएस जो है सेम उसी तरह यहाँ पर एक आटे में नमक के बराबर बने हुए हैं। तो एक ओके बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम इसका टेक्निकल देखते हैं, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल देखने के लिए अब स्टॉक का हम यूज़ करने जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का ये जो है मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये टाइम फ्रेम में चेंज करके हम इसका MACD का हिस्टोग्राम देखेंगे। मंथ के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मंथ के टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। और आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम यहाँ पर वीक पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम वीक को जो है चारों इंडिकेटर को हम सामने रख के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर EMA 7 यहाँ पर ये नहीं है, ऑन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना FX जो है इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर क्या करेंगे EMA, और ये जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्लू लाइन आ गया है EMA 9, तो ये जो है अप में है और इसके ऊपर कैंडल बनाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि था कि इसका जो ये लेवल है ये वाला, इसको ध्यान में रखना है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं MACD का। तो यहाँ पर देखें कि जस्ट अभी क्रॉस करने को है, लेकिन इससे पहले जो अपने को CCI 60 और 9 मैंने यहाँ पर इसका सिलेक्ट किया हुआ है,
तो ये जो है क्रॉस ओवर दे दिया है। मैं इसको थोड़ा डबल टैप करके जूम करता हूँ, नहीं हो रहा, रहने देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसको क्रॉस ओवर किया है और RSI देखेंगे यहाँ पर पूरा अप में और अभी भी 70 के रेंज से नीचे है। तो यहाँ पर पूरा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इसको जो है ना ध्यान में रखना है कि ये वाला लेवल जो इसको ब्रेक करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि इसका लास्ट ये देखेंगे तो 138, 135, 138 जाने के बाद आप अपने हिसाब से देखें इसको। मुझे यहाँ पर सही से शो नहीं हो रहा है। तो 135, 137, 138 को अगर क्रॉस कर देती है तो ये ब्रेक हो जाता है, समझो इसका प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, वो ब्रेक होने के बाद ही आगे हम जो यहाँ पर ये देखेंगे डे में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और ये भी ध्यान में रखने कि ये अप में यहाँ पर भी रहे तो बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव रहता है तो लास्ट के 15 मिनट के ये जो है नेगेटिव हिस्टोग्राम है, अगर ग्रीन में सा पॉजिटिव बनता है तो यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री माना जाएगा। लेकिन आपको वही मैं फिर से बता देता हूँ, वीक के टाइम फ्रेम में इस वाले लेवल को ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ से जो है फिर से रिवर्स हो जाए या फिर साइडवेज जाना शुरू हो जाए। इसलिए कभी भी जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना है और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है, उसका नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड और इसका भी करेंट शेयर प्राइस 427 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करी। आज के दिन अच्छा पॉजिटिव गया था। 1 मंथ का देखते हैं 10% पूरा फ्लैट नज़र आ रहे होंगे आप यहाँ पर देखें तो, यानी कि बहुत दिनों से साइडवेज के जैसा चल रहा था। लेकिन 5 ईयर में देखेंगे, लास्ट 5 ईयर में लेफ्ट हो रहा है, देखो कितना ज़बरदस्त ये अप में गई है। मैक्सिमम पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखें 2018 से अब तक जो है ये 700% यानी कि 7 गुना से भी ज़्यादा ये रिटर्न्स दे चुकी है। तब हम इसका पहले शरिया कंप्लाइंट देखेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल भी देखेंगे। इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों में पास है और इसमें इम्परमिसेबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करनी होंगी। और यहाँ पर देखें कि इंटरेस्ट बियरिंग डेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर देखें कंपनी का यहाँ पर ये शो नहीं किया कि कंपनी कितनी पुरानी है। तो हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से नहीं जा रहे तो हम उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि कंपनी पेंट इंडस्ट्री या सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि पेंट्स वगैरह बनाती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, एक्सपोर्टिंग यानी कि दूसरे कंट्री को भी करती है। और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करके और कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप पूरी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप, ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो दोनों में रिस्क और रिवार्ड बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखेंगे कि इंडस्ट्री की PE रेशियो से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है। और ROCE और ROE देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर अपने को देखने को मिल। और पिछले 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो आपको यहाँ पर 288 से 434 तक जाते हुए आपको यहाँ पर शो हो रहेंगे। डिविडेंड बहुत कम पे करती है, फेस वैल्यू 10 का है, अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और प्लेजिंग भी बिल्कुल ज़ीरो है। और डेट टू इक्विटी यहाँ पर देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ हुआ है और साथ में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट सारी चीज़ों में पॉजिटिव है। तो हम ईयर बाय ईयर की देखते हैं तो 2011 से देखेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ दिखाई है और इसी के साथ हम रेवेन्यू में देखेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूसली यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा दिखाया। लेकिन यहाँ पर 2021 में यहाँ पर थोड़ा कम हो गया था और अभी यहाँ पर प्रेजेंट देखेंगे तो पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में बोरोइंग जैसे कि हमने देखा कि 2021 में 13 करोड़ था, उसके बाद तो अभी बिल्कुल ज़ीरो है और रिजर्व अच्छी खासी कंपनी के पास है। कैश फ्लो आपको यहाँ पर नेगेटिव शो हो रहे होंगे। प्रोमोटर सेम पिछले 2-3 साल से सेम बने हुआ है। तो FIs और DIs के स्टेक्स देखते हैं तो यहाँ पर FIs ने इंक्रीज़ किया है और DIs यहाँ पर जो है सेलिंग कर दी थी 2023 के मार्च में और अभी तक एंट्री नहीं की है। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम आ गए हैं सिरका के देखने के लिए। इसका हम सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करके मंथ का देखते हैं। मंथ में हम सिर्फ इसको देखते हैं हिस्टोग्राम को MACD के, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम वीक का देखते हैं। शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम चारों चीज़ें देखेंगे, यानी कि EMA 9 आप देखिए ज़बरदस्त अप में है और उसके ऊपर कैंडल बन रहे। और दूसरी बात यहाँ पर फर्स्ट बार पॉजिटिव बार क्रिएट हुआ है किसका, MACD का, और ये जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया MACD लाइन। लेकिन यहाँ पर CCI देखेंगे ना, ये तो बहुत पहले ही दे दिया था अपने को क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्की ज़्यादा रहता है कि फिर से यहाँ पर रिवर्स होने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पे जो है एक परफेक्ट यहाँ पर अभी अपने को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन वही सेम पिछले स्टॉक जैसा यहाँ भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। ये देख रहे हैं आपको, ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए।
ठीक है। नहीं तो यहाँ से फिर ऐसा ही फिर से एक कप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से डाउन में आ सकती है। तो इसको अगर ब्रेक कर देती है तो हम एक बार देख लेते हैं कि मंथ का और इसका कुछ पीछे का भी कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ इसको ब्रेक कर देती है। तो जिस तरह से ये ऐसा जाके ऐसा गया है, फिर ये ऊपर जाके फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा, इसका जर्नी देखो पूरा सीढ़ियों के ऐसा स्टेप के ऐसा इसका गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या बोलते हैं, उसको ब्रेक कर देने के बाद इसको ऐसे स्टॉक के क्या करना रहता है, वॉच लिस्ट में रख के जो है इसके ऊपर नज़र रखना रहता है। वीक में फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि इसका कितना जाना चाहिए। 35 के आसपास देखिए, 35 34 का इसका लास्ट है ये। तो 34 35 पे क्या करना है अपने को, वो लगा देना है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अगर इसको ब्रेक जैसे ही करेंगे तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं करती है तो फिर वो जो है हो सकता है कि नीचे आ जाए या फिर साइडवेज जाए। तो इस तरह से जो है इसमें एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। टारगेट की बात करें तो बहुत सारे साथी ये करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसी का आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद ये देखें ऐसा ऊपर गया, उसके बाद फिर ये जो सिग्नल लाइन है ना, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर दिए, या फिर ये जो है क्या बोलते हैं नेगेटिव स्टॉप बार क्रिएट हो गए, तो ये दोनों जो है अपने को सिग्नल दे देती है। ठीक है, एक तो अपने को ये EMA 7 भी यहाँ पर अपने को सिग्नल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके नीचे कैंडल बनना शुरू हो गया तो समझो यहाँ से अपने को सिग्नल देती है। दूसरी बात ये नेगेटिव हिस्टोग्राम, लेकिन अपने को क्या करना है, डे में भी एक बार चेक कर लेना है। ऐसा भी होता है कि वहाँ से फिर से जो है ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। डे में बार देख लेना कि 100 के इससे जो है लेवल से 100 के लेवल से अगर ये नीचे आ जाती है तो समझो कि पूरा ये सिग्नल दे दे कि भाई यहाँ से अब निकलने में बेहतरी है। बाकी ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों तक इसको कितना परसेंटेज के साथ आप रखना चाह रहे हैं। बाकी किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्ज़िट करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक दलील होना चाहिए कि आप क्यों एग्ज़िट कर रहे हैं और आप क्यों एंट्री कर रहे हैं। और जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमें जो है कम से कम लॉस होंगे और एक हेल्दी प्रॉफिट हम बना सकेंगे। और आप सबको ये भी मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट से 90% लोग जो है वो लॉस ही करते हैं। बाकी जो वो आराम ज़राए हैं ट्रेडिंग करने के, उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादातर तो उसके ज़रिए ही होता है। तो अगर हम स्ट्रैटेजी को और कंपनी की सारी चीज़ों को फंडामेंटल टेक्निकल देखने के बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम जो है वो 10% के कैटेगरी में आ सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं सीखेंगे और स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये क्लियर बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपके लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। और कभी भी एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाना चाहिए। और कहीं से कर्ज लेके लोन लेना तो वो तो समझो कब्र खोदने की मुतरादफ है। किसी से कर्ज लेके भी आपको शेयर मार्केट में नहीं उतरना है, ये बहुत ही रिस्की होता है यहाँ पे। और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अगर आप पैसे रखें, शादी के लिए या फिर कोई घर खरीदने के लिए वगैरह वगैरह, इलाज के लिए, तो वो भी पैसे इसमें नहीं लगाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको इस चैनल के ज़रिए से थोड़ा भी कुछ सीखने को लर्निंग करने को अगर आपको मिल रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप जो है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये जो है एक इनडायरेक्टली मेरे लिए सपोर्ट रहेगा। वो कैसे कि आप जैसे मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें से जो है मुझे 2 फ़ायदे होंगे, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और आप भी इसी तरह से आप अपस्टॉक के ज़रिए विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप पैसे जो है जनरेट कर सकते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आपको यही 3 स्टेप फॉलो कर कि आपको सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेना है। और आप जो है नीचे कमेंट में आप ये कर दें कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं और अपना नेम और आप बोल दिए कि मैं जो है आपके अकाउंट से आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा। और लास्ट में आपको जो है ये 89 रुपीज़ वाला जो है आप मेंबरशिप में आपको स्पेशल वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखें। जब तक के लिए टेक केयर।